ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय यत्पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। पूज्य व्यास जी महाराज, लेकिन एक मिनट और लेंगे। व्यास जी का परिचय हम नहीं बताए। आप तो जानते हैं, व्यास जी का पूरा नाम भी जानते हैं, लेकिन व्यास जी का पूरा परिचय क्या है? रामचरितमानस किसने लिखा? रच महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। अभी हम लोग पाठ कर रहे थे, तो पाठ में वही शंकर भगवान क्या करते हैं? काकभूषुंडी को सुनाते हैं। और काकभूषुंडी किसको सुनाते हैं? याज्ञवल्क्य को सुनाते हैं। नहीं, काकभूषुंडी से फिर याज्ञवल्क्य जी को मिलता है। गरुड़ को तो बाद में सुनाए। हाँ, याज्ञवल्क्य जी को मिला और याज्ञवल्क्य जी से वह भरद्वाज जी को मिला। और भरद्वाज जी कहाँ रहते थे? हमारे प्रयाग में। प्रयाग हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर है और हम लोग उनके वंश के हैं। हमारा जो वंश है, जो हमारा गोत्र है, वो भरद्वाज गोत्र है। तो शंकर भगवान ने कथा, यह संजोग की बात है, कोई बनावटी बात नहीं है, यह संजोग की बात है। शंकर भगवान ने कथा रची, मैया पार्वती को सुनाया, काकभूषुंडी को सुनाया, काकभूषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को सुनाया और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया और भरद्वाज जी के वंश में पैदा हुए स्वामी जी। मैं आज हम लोग उनसे सुन रहे हैं, एकदम लाइन जुड़ी हुई है। एकदम भरद्वाज जी का वंश जो है, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा जिनहि रामचर पद अति अनुरागा। तो उन्हीं के वंश के हैं। आज उन्हीं के मुख से हम लोग यह जो 100 करोड़ वाली कथा है, रामायण है, उसको सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। स्वामी जी महाराज। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कृपा कर आप सब 3 बार ओंकार की ध्वनि करें, आंखें बंद करके सीधे बैठ जाएं। 3 बार आपकी शक्ति ऊपर उठेगी और ओम के साथ भगवान की शक्ति एनर्जी नीचे आएगी। दोनों का मिलन होगा दिल में, उसी को शांति कहते हैं। ओ
ॐ वर्णानाम् अर्थसंहाराणां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे पाणिविनायकौ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। तवन्दे सिद्धेश्वरं नित्यं सत्यं शिवं सुन्दरम् एकम् अद्वितीयं ब्रह्म सोऽहं निसंशय सोऽहं निसंशय। बोले शंकर भगवान की जय। तवंदामु गुरुपद वंदामु गुरुपद पदुम पद श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम सुरति सुभाष सरस श्री गुरु पदन कमल जन सुमिरत दीर्घ विचिनीय होती राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सभी उपस्थित भक्त मंडली, ममतामयी मातृशक्ति, परम प्रिय आचार्य शंकर पंडित कृष्णा जी एंड सभी आप जो रामायण यहाँ पर 1 महीने के लिए विचार करके जो यहाँ पर आयोजन किया गया है, यह एक इतिहास बनाने वाला कार्यक्रम है। कल मैं कह रहा था 1 महीने में रामायण पूरी की पूरी कथा को सामने रखना अभी तक इस देश में नहीं हुआ है, सूरीनाम में भी नहीं हुआ। अखंड पाठ हुए हैं 24 घंटे पूरी रामायण का, लेकिन कथा नहीं। इसको कहते हैं मास पारायण कथा। पारायण माने यज्ञ भी होता है, क्लास भी होता है, क्लास लगाना। पारायण माने होता है रामायण को पूरा का पूरा समझना। तो इतने समय में हम आपके सामने, जैसा पंडित जी ने कहा, रामायण शतकोटि अपार, जितने रामायण हैं उस रामायण का सार आपके सामने रखूंगा। क्योंकि रामायण क्या है, तुलसीदास ने लिखा है आरती में कि 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये रस है इसका 4 वेद का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
चारों वेद का रस कैसे है? राम माने होता है ऋग्वेद, और यजुर्वेद भरत जी हैं, सामवेद लक्ष्मण जी हैं, और अथर्ववेद शत्रुघ्न। अब इन्हीं की कथा चल रही है। कहाँ लिखा हुआ है? जब नामकरण संस्कार आएगा उस समय इसका विस्तार करूंगा। वहां वशिष्ठ जी ने कहा है। इसके बाद चारों वेद पुराण, अष्टदश 18 पुराण। 18 पुराण में 40 लाख श्लोक हैं, मंत्र हैं, 40 लाख। और इस रामायण में 9990 चौपाई है। इस रामायण में 868,680 वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वर्डन। यह सारा जो शब्द है, और 1072 सोरठा छंद और दोहा है। इतने पूरे रामायण में पूरे वेद से लेके आज तक जितना सार है वो रामायण में आ गया है। विद्वान कहते हैं कि जो चारों वेद का सार है वो रामायण में है। रामायण का जो सार है वो सुंदरकांड में है। सुंदरकांड का जो सार है, सार में सोचते हैं रस, जूस, और जो सुंदरकांड का रस है वह हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा का जो रस है, तत्व है, वह है पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसर सुख। मेरे हृदय में आके बस जाओ, यही सार है। बस परमात्मा हृदय में बस गए, हो गई यही बात, काम पूरा हो गया। जीवन का यही उद्देश्य है। हे हनुमान जी, आके मेरे दिल में बैठ जाओ। इसलिए मेरी जहां भी कथा होती, दुनिया के किसी कोने में, 60 देशों में, और सब जगह में हनुमान चालीसा कराता हूं। तुम आके बैठ जाओ हनुमान जी, तुम आके मेरे दिल में, पवन तनय, तुम आके बैठ जाओ। कहा क्यों बैठ जाओ? कि मैं कलयुग का इंसान हूं, जाने अनजाने कितनी गलती किया, पाप किया है। पता नहीं राम लक्ष्मण सीता आएंगे कि नहीं मेरे दिल में, लेकिन जब आप आ जाएंगे तो आपके दिल में तो बैठी हुई है, अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, सहित माने यू आल्सो, टुगेदर विथ यू। राम लक्ष्मण सीता आ जाए मेरे दिल में, बैठ जाए। तो यह सार है। ऐसे रामायण का अध्ययन करें। माने आपको मौका मिलेगा कभी, संगर एक बार ऐसा, अभी नहीं, थोड़ा श्रोताओं का विकास हो जाए, थोड़ा ऊंचा चढ़ जाए, अभी खाली कहानी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, पूरी कहानी भी तो नहीं जानते। तो तत्व जब पकड़ में आ जाए तो वेद और रामायण, वेद के मंत्र और रामायण की चौपाई एकदम हड़ताल किया हुआ, ट्रांसलेट किया हुआ, बहुत से अच्छे। इतने ही नहीं, महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है? धम्मपद। धम्मपद और ये रामायण मेल खाते। ठीक है। जीसस की जो बाइबल है उसका एक अंश है, उसको सरमन ऑन द माउंट कहते हैं। सरमन ऑन द माउंट माने पहाड़ पर चढ़ करके उन्होंने जो उपदेश दिया था, वही गीता का 12वां अध्याय है, और रामायण में सब जगह वो ज्ञान है। तभी हमने वहां पर बोल के आए, कनाडा में, टोरंटो में बोल के आए, रामायण और जीसस। इजराइल में यीशु, जीसस और रामायण पर 7 दिन, और मुरारी बापू भी वहां थे। बड़ा आनंद है मुरारी के साथ, बहुत आनंद। तो ये रामायण छोटा ग्रंथ नहीं है, क्योंकि रामायण, रामायण माने राम और अयन, अयन माने घर, और राम का घर। तो यह रामायण राम का घर है, इसमें राम की कथा है। और दूसरा है रामायण। रामायण का दूसरा विद्वान करते हैं रामा अयन। रामा माने सीता, राम माने राम, रामा माने सीता, कृष्ण माने कृष्ण, कृष्णा माने राधा। ये तो अंग्रेजी में यहां आ गया, रामा रामा हो गया ना। रामा माने सीता, कृष्णा माने राधा।
तो रामा माने सीता, सीता का घर है। कल मैं आपके सामने कहा था, पहले इसका नाम सीतायन था, सीता के कहने पर वाल्मीकि जी ने इसका नाम रख दिया रामायण रख दिया। ये कल आपको बताया था। और अयन माने होता है एकाक्षरी शब्दकोश, एक एक अक्षर का अर्थ बतलाया गया, जिस शब्दकोश में उसे एकाक्षरी शब्दकोश का, वर्ड इन बुक का वन वर्ड वो है। इसमें बताया गया अयन माने गति, मूवमेंट, चाल, बढ़ना, वॉकिंग, रनिंग, मूवमेंट, फॉरवर्डिंग, आगे बढ़ो। जब हम भगवान और सीता की तरफ बढ़े जिसके द्वारा, उसी ग्रंथ का नाम रामायण है। रामायण इस तरह से बहुत से अर्थ, और यह रामायण में 7 कांड है, 7 कांड है। और पिछली बार इसकी चर्चा किया था, और करते हैं हम आप क्या चाहते हैं। कभी सोचिए, एक लिस्ट बनाइए कि आप क्या चाहते हैं। तो आपको लगेगा, अभी यह लगेगा बहुत चाहता हूं, जब कागज पर लिखने लगेंगे तो बहुत थोड़ी बातें रह जाएंगी आप जो चाहते हैं। शास्त्र में संतों ने कहा है, यह जीव धरती पर जो है वो 7 ही चीज चाहता है। जितनी बातें आप चाहते हैं उसको 7 भागों में ही बांट सकते हैं। 7 चीज चाहता है, 7 चीज चाहता है। पहली चीज क्या चाहता है, आप लोग अपना विचार बताइए। सुख चाहता है, ये भी एक बात हो। और दूसरा कोई जवाब? हाँ, धन। अच्छा, और कोई बात? भगवान चाहता है। और क्या चाहता है, बोलिए। ये क्लास है, ये मेरी कोई कथा नहीं है, ये पारायण है, पारायण। 7 चीज चाहता है आदमी। पहली चीज चाहता है शांति, शांति, पीस। इसलिए ओम शांति शांति शांति, ओम धव शांति, अंतरिक्ष शांति। शांति शांति, कितनी शांति है उसमें? धव शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, अंत में आता है ओम शांति शांति शांति। 15 शांति है उसमें, 15 शांति। तो यह आदमी शांति चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, शांति के साथ आनंद चाहता है। आनंद माने सुख नहीं, आनंद माने सुख। जब आप चाहते हैं ना तो दुख को लेना ही पड़ेगा। दुख के बिना सुख नहीं आता, और सुख के बिना दुख भी नहीं आता। बच्चा पैदा हो रहा है, कितना दर्द होता है, दुख है ना, लेकिन बच्चा पैदा हो गया तब सुख हो गया। रुपया कमाया तो सुख आ गया ना, रुपया खो गया, कोई चोरी चुरा ले गया तो दुख हो गया ना। जो वस्तु सुख देगी वही वस्तु दुख भी देगी। बच्चा पैदा हो, बहुत खुशी है, बच्चा नालायक निकल गया तब दुख हो गया ना। यह सुख दुख साथ साथ रहता है, ये दोनों भाई हैं। अगर सुख को मत चाहो तो दुख भी नहीं आएगा। सुख को चाहा तो दुख को लेना पड़ेगा। वो परछाई है, वो छाया है, दैट इज इमेज। इमेज है, वो छाया है। शीशे में आप अपनी छाया देखते हैं, आप सामने खड़े हैं तो छाया है, वो चलेगी साथ साथ चलेगी। तो आनंद इसके ऊपर है। जैसे मीरा को खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, घर से निकल गई है, रानी थी, पति ने कहा भगवान को चाहती हो तो मुझे चाहो या भगवान को? कहा भगवान को। घर से निकल पड़ी वृंदावन में आके, और कह रही है मुझे दुख धन रुपए पैसे का नहीं है, धन यही है कि प्रभु कैसे मिलेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वैद समलिया हो। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, मेरा दर्द न जाने को। बहुत दर्द है मेरे, कहा हुआ दर्द है।
दर्द किस बात का है? गगन मंडल पे सेज पिया की किस विधि सोना होय, किस विधि सोना होय। का रोती इतना क्यों है? का एक दर्द है। का दर्द की दवा जानती हो? का जानती हो? कहा कि एक पेड़ लगाई हूं। कहा किसका? भगवान कृष्ण की भक्ति का पेड़ लगाई हूं। तो असुवन जल सींच सींच, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, प्रेम बेली बोई। मेरा अगर दर्द है का आनंद के लिए दर्द है, भगवान कृष्ण से मिलने का। बस अगर वो मिल गया कि सब दर्द दूर हो जाएगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर वैद संवलिया कोई, वैद संवलिया। जब कृष्ण मिलेगा सब दर्द, वही डॉक्टर है मेरा। तो पहला चीज शांति चाहता है, आनंद चाहता है। तीसरा शक्ति, ताकत चाहता है, कोई मुझे पछाड़ ना पाए। ताकत, एनर्जी चाहता है। और प्रेम। आप भूखे हो, कोई जाए रोटी मांगिए, दे दे रोटी, प्रेम से रोटी न दे तो आप नहीं खाएंगे, बिना खाए चल देंगे। प्रेम चाहता है। और एक बात, सत्य चाहता है। कितना भी हम झूठ बोलते हो, लेकिन सबसे यही आशा करते हैं कि सच ही बोले, ये सच ही बोले। आदमी सत्य चाहता है। कहा कि चोर चोरी किए, सामान लेकर के आए, तो कहा कि हम लोग बहुत ईमानदार हैं कि जो चोरी करते हैं ईमानदारी से बांट लेते हैं, बांट लेते हैं। और हम आपस में चोर लोग झूठ नहीं बोलते, सत्य ही बोलते हैं, सत्य ही बोलते हैं। इसलिए हम लोग का खूब चलता है, खूब अच्छा मित्रता चलती है। तो चोर भी सत्य चाहता है, माँ बाप भी सत्य चाहते हैं, चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते सत्य पर। कोई कहा बेटा एक आदमी आएगा, पूछेगा मुझे तो कह देना बाप जी घर में नहीं है। आदमी आ गया क्योंकि रुपया चाहिए था, कर्जा लिया था उसने। बेटी दरवाजा खटखटाया, बेटा खोला, कहा तेरा बाप है, घर में है? कहा बाप ने मुझसे कहा है कि कह देना कि बाप घर में नहीं है, घर में नहीं। तो उसको डांट पड़ रही है। ये सत्य, तो सत्य है। दूसरा, आदमी त्याग चाहता है। त्याग माने क्या? अब पैसे है, कमाए, जब आप दुकान में गए उसको दे देंगे तब सामान खरीदेंगे। जो आपके पास है उसको जब देंगे तब दूसरी वस्तु आपको मिलेगी, उसी को त्याग कहते हैं। त्याग हाथ से होता है और वैराग्य दिल से होता है, दोनों को त्याग ही कहते हैं। छूट जाए, ये संसार छूट जाए, ये दुख छूट जाए, यह वैराग्य कहते हैं। तो त्याग। और सातवीं चीज क्या चाहता है इंसान? सौंदर्य, सुंदरता चाहता है, सुंदरता चाहता है। रात दिन हम लोग बालों को, चेहरे को, कपड़े को ठीक ठाक रखते हैं, हर सीजन का फैशन खरीदते हैं, यह खरीदते हैं। मास्को गए थे, मास्को गए तो सुबह सुबह हरे कृष्ण हरे रामा में मेरी कथा थी भागवत पर। वो किसी को बुलाते नहीं, लेकिन मुझसे संबंध पहले से था, दिल्ली में बुलाए, मैं गया।
तो उसने कहा जिसके घर पर था कि बाबा को जल्दी से सवेरे छोड़ देना, 9 बजे कथा है इनकी, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं जाने वाला था, मेरा बिजनेस का एक काम है, तुम छोड़ देना। वो तैयार हो गई, फट तैयार कर, बाबा चलिए चले। गाड़ी चला रहे। आज दुनिया में मॉस्को एक ऐसा देश है जिसमें स्त्री की बहुत इज्जत है। स्त्री गाड़ी चला रही हो, पुलिस कहीं नहीं पूछता आप जाओ कहीं जाओ, हाथ नहीं देता। और नहीं तो विदेशी देख करके, फॉरेनर देख करके, बोटल लैंडर देख के तुरंत रोकते हैं। देखो चला रही कहीं साथ पहुंच, लेकिन वो कर क्या रही है, खिड़की खोलकर हाथ निकाल कर ऐसे ऐसे करे, गाड़ी चला रहे हाथ ऐसे ऐसे बार बार कर रहे। हम सोचा पीछे कोई आ रहा है इसलिए हाथ दे रही है क्या, पीछे तो कोई आ नहीं रहा था, बार बार कर। कई 5 मिनट बीत गया, हम कहीं क्या कर रहे हो बहन जी, बार बार हाथ। कहा बाबा मैं तैयार नहीं थी, मेरे पति ने कहा जल्दी से तैयार होकर छोड़ दो, तो मैंने नेल पॉलिश लगा उसको सुखा रही। हर आदमी सुंदरता चाहता है, हर आदमी सुंदरता चाहता है। तो फिर से सुन लीजिए, आदमी 7 बस चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति एनर्जी चाहिए, बल, प्रेम चाहिए हृदय में, सत्य चाहिए जबान पर, सोच में, और त्याग चाहिए। आप त्याग माने क्या, बच्चे के लिए कितना त्याग करते हैं, अपने खाना कम खाते, बच्चे को अच्छा खिलाते, अच्छा पहनाते हैं, यह त्याग है। बूढ़ा बाप है, उसकी सेवा में लगे रहते हैं, यह है। अब तो वो हाउस भेज देते हैं, तो त्याग है। अपने कष्ट को कम देख करके और दूसरे की सहायता करना परिवार के लिए त्याग है। इसके बाद सौंदर्य, सब सुंदरता चाहते हैं, ब्यूटी चाहते हैं, ब्यूटी चाहते हैं। ये 7 चीजें चाहिए। यही 7 चीजों की मांग 7 कांड में की गई है। इसको भी एक दिन हम आपको लेंगे। इसीलिए बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और इसके बाद उत्तर कांड है। ये 7 वस्तु, 7 वस्तु जिसके पास रहती है उसी को सद्गुरु कहते हैं। 7 वस्तु जो चाहता है उसी को जीवात्मा कहते हैं, और जिसके पास रहती है उसको सद्गुरु कहते हैं या परमात्मा कहते हैं, और जो चाहता है उसे जीवात्मा कहते हैं। जो ये 7 वस्तु चाहता ही नहीं, वो क्या चाहता है उसको खुद पता नहीं है, कल बोतल लेके बैठा है, पहले गयाना में उतर गए, फिर आदमी आया नहीं लेने को, उसको दिन से अंतर पड़ गया, एक दिन पीछे है ना वो सूरीनाम गयाना, वो सब हमारे कहने में गलती हो गई, उसको समझने में गलती हो गई, पहुंच गए। जैसे बाहर निकले, ये खा लिया, बड़े पिए हुए मस्ती में था। यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, यू आर साधु। तो कहे आई रिकॉग्नाइज यू। व्हाट? कहा कि हरिओम शरणम, यू आर हरिओम शरणम। नो। एंड देन कहे वेयर इज माय सिस्टर? कहा विच सिस्टर? तो वो हरिओम शरण की बीबी है ना, गयाना की, तो हमने कहा कि नहीं मैं नहीं हूँ भाई। कहा कि आ रहा है, और टैक्सी किया था, टैक्सी वाला बाबा मत बात कर, बहुत पिया हुआ है, लेकिन वो आ रहा है। वो कहा आ रहा है, मिल लो। ये साधु अगर पापियों को छोड़ के चला जाएगा तो इनका सहारा कौन होगा? मैं नहीं। कोई गलती करे, झूठ बोले, पाप करे, तब भी साधु ना नहीं कर सकता, ये साधु की मजबूरी है। सूरज चाहे कि मैं रोशनी क्यों दूंगा, अच्छे को, बुरे को नहीं दूंगा, कर सकता है वो? जो धर्म पर चलता है उसी को मैं रोशनी दूंगा, जो अधर्म करता है ऐसा सूरज नहीं कर, साधु भी नहीं कर सकता। अगर साधु करता है तो वो साधु नहीं, और गुरु होगा तो कभी नाराज नहीं होगा। अगर नाराज होगा तो गुरु नहीं है। चाहे शिष्य कितना भी गलती करे उसको छोड़ेगा नहीं, समय की प्रतीक्षा करेगा, एक दिन मेरा बेटा सुधर जाएगा, उनको सदगुरु कहते हैं। लोग कहते हैं हमने ऐसा किया, अरे भगवान नाराज, अरे भगवान नाराज होगा तो भगवान नहीं हो सकता। तुम्हारी गलतियों को नहीं स्वीकार किया तो परमात्मा नहीं है, वो सदगुरु नहीं है। परमात्मा नाराज होने लगेगा तो
कितने दिन हम लोग जिएंगे फिर? नाराज नहीं होता, वो सफाई करता है। सब दो चीज, सफाई करता है और सच्चाई देता है। सफाई और सच्चाई ये गुरु का काम है, परमात्मा का काम। सच्चाई जीव पर और दिल में, सफाई जिंदगी में, ये तो काम हो गया, ये धर्म है, कुछ नहीं। सच्चाई और सफाई, ये 7 चीजें, त्याग और सुंदरता। और जो नहीं चाहता, चोरी में, डकैती में, क्रिमिनलिटी में, करप्शन में, हत्या में, मर्डर में लगा हुआ है, तो वह जीवा, वह जीवात्मा। परमात्मा जो चाहता है वह महात्मा, जो नहीं चाहता कुछ वह जीवात्मा, वह जीव। तो आप लोग तो आए हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आप लोग महात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। आप चाहते हैं ये 7 चीजें, ये 7 चीजें कौन देगा? यही रामायण देगी, रामायण देगी। यह रामायण अगर और कहूं तो आपको चारों वेद का सार है। वेद, अब खाली संक्षेप कर देता हूं कि मैं कथा में आना चाहता। वेद विश्वास है, विश्वास, खलूफ नहीं। जान करके मानो, जानो और मानो, उसको विश्वास कहते हैं। बिना जाने मत मानो। अगर मान लिया बिना जाने, वह अंधविश्वास है। प्योर विश्वास है, जानो और मानो। वेद विश्वास है और उपनिषद ये प्रकाश है, लाइट, रोशनी है। गीता ये आस है, इसके पढ़ने से सब दुख दूर हो जाएगा। आशा, भरोसा है, होप है। और रामायण, रामायण सांस है, हमारी सांस है, ब्रेथ, ये हवा जो नाक से निकल रही है, ये सांस है। और भागवत पुराण ये विकास है, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, ये भागवत है। यह सारे ग्रंथों का सांस की तरह जो है वही रामायण है। ऐसे रामायण के हम सब यहाँ सुनने आए हैं। आपसे प्रार्थना है कि 30 दिन का है, आज दूसरा दिन है, जब समय मिल जाए तब आइए, तब आइए। क्योंकि रामायण की कथा शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाई। जब वो सुना रहे थे, केवल एक व्यक्ति, एक माँ बैठी थी पार्वती, कोई सुनने वाला नहीं था। यहाँ भी इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग। और जब याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे थे भरद्वाज को, तो 88,000 ऋषि बैठे थे किनारे प्रयाग के त्रिवेणी पर। और जब कागभूषुंडी कथा सुना रहे थे कर्ण जी को, उस समय 100,000 पशु पक्षी वहां बैठे थे। शंकर भगवान भी हंस का रूप पकड़ करके आए कथा सुन। पूछिए, शंकर भगवान खुद रामायण लिखे हैं और दिए हैं, उससे हमको मिला है। वो खुद आज खुद कथा सुनने जगह, कभी अगस्त मुनि के पास जाता है, कभी कागभूषुंडी के पास जाता है। और हम रामायण को जानते भी नहीं, तब भी अहंकार में बैठे हैं, मुझे तो सब आता है, सब। अगर आता जानता नहीं है और ये जानता है कि मैं नहीं जानता, वही ज्ञानी है। और जो नहीं जानता और ये जानता है वो सब कुछ जानता है, वही अज्ञानी है, अहंकारी है, वही। आइए हम लोग चलते हैं। दोहा नंबर 27 तो राम नाम नर केसरी, पेज नंबर 47, 40-47। रामायण खोल लीजिए अपना, ये जो ये है, और जो रामायण जिनके पास है वो खरीद लीजिए, यह बड़ा आसान होगा आपको। तो राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिने, पालहि दल सुरसाल। कलिकाल, ये कलयुग जो है यही हिरण्यकश्यप है। और भगवान का नाम यह नरसिंह अवतार है। और हम सब भक्त लोग प्रहलाद हैं।
प्रहलाद हैं, हमको बचाएगा। तब भाव कुभाव, भाव कुभाव अनक आलस, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 अन्मज पत मंगल दिशि दसो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले संत तुलसीदास की जय। आप कह रहे हैं ये रामायण कैसे मिला? अब आप कोई पहले सुन लीजिए तो फिर कथा में आते हैं। कल की कथा थी ना कि वाल्मीकि जी गए थे राम के दरबार में, बेटों का हुआ, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा गुरुदेव वाल्मीकि ये रामायण जो सुनाया, बच्चों ने गाया, लोग उसने उसको मुझे लिख करके दीजिए। कहा प्रभु लिखा हूं, मैं दे दूंगा। एक दिन वाल्मीकि जी वह रामायण, वाल्मीकि रामायण लेकर के आए। आप जानते हैं कल की कथा में पहले रामायण नहीं था, सीतायन था। सीता ने हाथ जोड़ कर किसी रामायण कराया, दिए जब प्रभु के हाथ में, प्रभु सिंहासन पर बैठे थे, दिए रामायण। उसी समय घटना घट गई। हनुमान जी भी आए, हाथों में पत्थर लेकर के, टुकड़े टुकड़े पत्थर लेकर आए, प्रभु चरणों पर रख दिए। क्या है? कहा प्रभु मैंने आपके साथ रहा है किष्किंधा कांड से, और किष्किंधा कांड से जो देखता गया उसको लिखता गया, और किष्किंधा कांड के पहले अरण्य कांड, अयोध्या कांड, अरण्य बाल कांड में नहीं था। लक्ष्मण भैया बहुभाषे, उन्होंने सब बताया। तो 3 कांड सुन करके लक्ष्मण से, और बाकी 4 कांड खुद आंखों के देख करके लिखा है। यह एक रामायण लिख करके लाया हूं, आपकी कहानी, आपके चरित्र, आपका नाम, रूप, लीला, धाम लिख के लाया हूं। कहा बहुत अच्छा। जब हनुमान जी ने कहा तो वाल्मीकि जी को चिंतित हो गए, चेहरा लटक आया, दुखी हो गए। जब कहा ऐसा क्यों हुआ? गुरुदेव आप चिंतित हैं? कहा मैं चिंतित। कहा क्यों? कहा प्रभु मैंने तो ध्यान में बैठ कर लिखा है, नारद जी से पूछ करके लिखा है, और हनुमान जी ने आपकी रामायण जो लिखा है देख करके लिखा है। इनकी रामायण प्रमाणिक मानी जाएगी, सच मानी जाएगी, मेरी तो झूठी मानी जाएगी। एक युग में 2 रामायण न हो, एक ही रामायण हो। इस कहानी को ध्यान से सुने तो रामायण पता चल जाएगा ये रामायण है क्या। कहा ठीक। रामचंद्र जी दुखी हो गए। इधर गुरुदेव वाल्मीकि, उधर भक्तराज, भक्त शिरोमण हनुमान जी। एक युग में एक रामायण हो, किसका हो, किसको कहूं? हनुमान जी ने देखा मेरे राम का चेहरा दुखी हो गया है। बिना कुछ कहे पूछे पत्थर को उठाए गए बाहर, और बाहर से लौटाए खाली हाथ। कहे कहां गए थे? कहा मैं गया था, ये महाकाल संहिता की चैप्टर 6 की कथा है, चाहे 6 ही हो है। तो कहा कि, और बीज यहां है बालकांड में। कहा कि कहां गए थे? कहा प्रभु आप दुखी थे, हनुमान के रहते मेरे राम दुखी हो, बेटा के रहते पिता दुखी हो, पति के रहते पत्नी दुखी हो, अच्छे पड़ोसी के रहते पड़ोसी दुखी हो। ये कैसे हो सकता है? मैं आपका भक्त हो रहा हूं, भगवान दुखी हो? मैं प्रभु सारा उठा करके जो लिखा था ले जाकर समुद्र में डाल दिया गया। अब मेरे वाल्मीकि, आपके गुरुदेव वाल्मीकि की रामायण रहेगी, वाल्मीकि रामायण। अच्छा, कहा ठीक है।
अब इसके लिए तुम, वाल्मीकि जी बोल पड़े, इसके लिए एक वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा अपनी तपस्या योग से। कहा प्रभु आप भी कोई वरदान देंगे? हाँ दूंगा, मांगो जो मांगो। कहा भगवान, अरे गुरुदेव सदगुरु महाराज वाल्मीकि, हम एक वरदान दोनों से चाहते हैं कि जो मैंने रामायण पत्थर पर लिखा था वही रामायण वाल्मीकि जी लिखें। कब? कल युग में, कल युग में जो मैंने लिखा था उसी को लिख दे। कौन? कहा आप। प्रभु आप कृपा करें, यह वाल्मीकि जी तुलसीदास होकर के पैदा हो। वाल्मीकि तुलसी भयो पैदा हुए, नाभादास ने लिखा, पैदा हुए, और जब पैदा हुए तुलसीदास तो उन्होंने रामायण लिखा किसमें? संस्कृत में। तो हनुमान, ये जो आप रामायण लेके बैठे हैं ये तुलसीदास की नहीं, ये हनुमान जी की रामायण, इसको हनुमान जी ने लिखा था। लोगों ने देखा है, हनुमान जी से पूछा है, हनुमान जी मिले हैं, पूछा कि आपने कहा? मैंने लिखा था, मेरे सामने तुलसीदास ने बाद में लिखा, पहले तो संस्कृत में लिखा। जब तुलसीदास जी लिख लिए, वाल्मीकि का समय बीत गया, त्रेता युग, द्वापर बीत गया, कलयुग आया तो रामायण लिखे, तो संस्कृत में लिखे। तो संस्कृत में लिखे तो कहे कि पता नहीं इसमें कोई ग्रामर कोई ग्रामेटिका गलत हो, चल के काशी में बड़े बड़े विद्वान हैं, वहां मैं दिखाऊंगा। वहां तो आज भी वेद पढ़ाई जाती है, 6 शास्त्र पढ़ाए जाते, वहां चल के दिखाएं। अभी पंडित शंकर कह रहे थे कि हम लोग तो भारद्वाज गोत्र के हैं, गोत्र भारद्वाज ऋषि की 36 पीढ़ी भारद्वाज की यजुर्वेद में है, 36 पीढ़ी गोत्र हम लोगों का है, भारद्वाज गोत्र है। लेकिन हम लोग यहाँ जब विद्वानों बीच बैठते हैं अयोध्या में, काशी में, वहां पूछा जाता है आपका गोत्र क्या है, पता है? कहा आपकी शरीर क्या है? शरीर माने ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य कि शूद्र है? ब्राह्मण है। अच्छा, आपका वेद कौन सा है? हम लोगों का वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में पूछा जाता है कौन सा? यजुर्वेद दो हिस्सा है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद साउथ इंडिया में पढ़ाया जाता है और शुक्ल यजुर्वेद नॉर्थ इंडिया में पढ़ाया जाता है। फिर पूछा जाता है यजुर्वेद के किस शाखा के हो, किस ब्रांच के हो? तो ऋग्वेद को फिर शुक्ल यजुर्वेद के 3 भागों में बांटा गया है, बीच वाले को कहते हैं मध्यंदिनी शाखा, तो हम लोग मध्यंदिनी शाखा के हैं। फिर पूछा जाता है आपका ग्रंथ कौन सा, पुस्तक कौन है? तो हम लोग बताते हैं रामायण और श्रीमद् भागवत पुराण। और आपका आचार्य कौन है? तो हम लोग बताते हैं रामानुजाचार्य हैं। आपका संत कौन है? संत तुलसीदास हैं। आपके कुल का देवता कौन है? शंकर भगवान है। आपकी कुल देवी कौन है? मां लक्ष्मी है। तो क्योंकि हमारे यहाँ शंकर भगवान को तुलसी का पत्ता चढ़ता है, क्योंकि हम मानते हैं कि शंकर भगवान विष्णु के भक्त हैं और विष्णु भगवान शंकर के भक्त हैं, इसलिए दूबा ग्रास भी हम शंकर पे चढ़ाते हैं। लेकिन पुराने लोग नहीं चढ़ाते, हम लोग बिना तुलसी दल डाले शंकर भगवान को प्रसाद नहीं देते, क्योंकि कुल देवी लक्ष्मी है, कुल देवता शंकर है। यह इस तरह से है सबकी ऐसे। आप लोग भी अपना अपना पता लगाइए, गोत्र पता लगाएंगे तो सब पता चल जाएगा किस वेद के हैं, गोत्र से ही पता चलता है किस वेद के हैं। आपका आचार्य कौन है, आपका कुल देवता कौन है, आप कुल देवती कौन है। कुछ लोग तो कहते हैं मेरी काली है, तो काली है तो बकरा चढ़ा रहे हैं। अभी मैं ट्रिनिडाड में इसके खिलाफ बोल के आया, बड़ी जनता मेरे साथ रही, बहुत 5 दिन पंडित विज्ञान के मंदिर में बोला, बहुत अच्छा लगा। तो कहा कि हनुमान जी, तुलसीदास पैदा हुए और रामायण के संस्कृत में गए लेकर के काशी में किसी विद्वान को दिखाने के लिए। एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला, कहा कौन हो तुम? कहा तुलसी। कहा हाँ सुना है तेरा नाम, क्यों यहाँ घूम रहे हो? कहा एक संस्कृत में रामायण लिखा हूं, वो आपको
किसी को दिखा, कोई विद्वान मिल जाता, इसमें क्या गलती है बता देता, उसको ठीक कर लेता, तब मैं छपवाता। कहा मुझे दे दो। कहा आपका एड्रेस कहाँ है? बताया मेरा एड्रेस है विश्वनाथ की गली में, नंबर ये, नंबर वो। कब आऊं लेने के लिए? 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद वे गए। 1 हफ्ते के बाद गए तो उस एड्रेस पर कोई था ही नहीं, न कोई घर न कोई कुछ। बड़ा दुख है। 1 साल 1.5 साल में हमने रामायण लिखी, मेरा मेहनत खराब हो गया। विश्वनाथ जी का मंदिर जो आधा सोने का है आधा पत्थर का है, ऊपर मिलिट्री उसकी सोने की रक्षा करती रहती है। 14 मंदिर भारत में सोने के हैं, आधे सोने के हैं। अगर वो सोना और 22 और 24 कैरेट के हैं, वह सोना बेच दे तो आप पूरी अमेरिका को खरीद सकते हैं। यह इसलिए किताब लिखा है गालब्रथ ने, इंडिया इज रिच, इंडिया इज रिचेस्ट बट इंडियन आर पुअर। भारत बहुत धनी है लेकिन भारत के लोग गरीब है। भारत धनी में सोना है, हीरा है, अभी तक मिला है ना, वो मंदिर के नीचे मिला है कितना सोना रुपया गहना, हीरा मोती जवाहरात मिला है। वो इतना है कि जितना भारत सरकार का वो बजट है पूरा देश का 5 साल का, उतना पैसा है। सरकार ने उसको बंद कर दिया है, कोर्ट के अंडर में रखा है। पिछले साल की घटना है। वहीं गए, शंकर भगवान की मूर्त है। शंकर भगवान की मूर्त के सामने बैठ के बिना खाए पिए, पानी भी नहीं, कहा भगवान मेरी रामायण मिलेगी तो मैं जीवित रहूंगा, नहीं तो प्राण छोड़ दूंगा। अच्छा। 7 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। 8वें दिन वो आए, वही बूढ़ा साधु आया। कहा क्यों यहाँ बैठे हो? कहा आपको मैंने अपनी रामायण दी थी, आपने कहा था, बुलाया था, मैं आया। कहाँ चले गए? आपका एड्रेस तो मिला नहीं मुझे। कहा हाँ बात सही, लेकिन बताओ संस्कृत में क्यों लिखा? कहा संस्कृत में इसलिए लिखा, संस्कृत में विद्वान पढ़ते इज्जत करते इसलिए मैंने लिखा संस्कृत में। कहा संस्कृत में इतने रामायण लिखे हुए, ब्रह्म रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, मेरी रामायण, काकभूषुंडी रामायण, भावार्थ रामायण, इतने रामायण लिखे हैं। अरे समुद्र के पानी में 1 लोटा पानी तूने भी डाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? तूने भी किताब लिख दिया तो क्या फायदा है? कहा क्या करूं मैं? कहा तुम इसमें लिखो, ये हिंदी है, देखिए प्योर हिंदी नहीं है, ये तत्सम रूप नहीं है, यह भारत की सब भाषाओं को मिला करके ये हिंदी है, इसमें लिखो, इसको कहते हैं लोक भाषा में लिखो। कहा मुझे लोक भाषा नहीं आती है। तो तब से एक माता जी आई बूढ़ी सी, कह न दो, बेचारा 7 दिन बिना खाए पिए मर रहा है, इसको कह दो, तुम कृपा कर दो। तो भगवान, वो बूढ़े देवता देवी कुछ नहीं थे, भगवान शंकर और मां पार्वती थी, प्रकट होती हैं और कहती हैं कि बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, अब जो तुम जो है ये रामायण इस भाषा में लिखो। कहा तो जो मैं लिखता जाऊंगा वो सच होता जाएगा, मैं नहीं जानता है ये भाषा लोक भाषा कैसे सच होता जाएगा। अब आप इस जो रामायण आपके सामने है 15वां नंबर दोहा खोलिए, 15 नंबर दोहा खोलिए। वहां पर यह जो बात कही है थोड़े में लिखा है, 15वां नंबर, सपने पेज 35। आप लोग जो है अभी रामायण कुछ बच्चे ले लीजिए तो अगले साल छपेगी। सपने साचे मोहि पर जो हर गौरी पसाव, तो रहो जो कहूँ सब भाषा बनित प्रभाव। सपने साचे मोहि पर, हे शंकर और पार्वती, यदि आप लोग मेरे ऊपर खुश हैं तो जो मैं इस भाषा में, इस ताल में लिखता जाऊं, इस डायलेक्ट में लिखता जाऊं,
वह सब सत्य हो जाए, वो सब ठीक हो जाए। तो सपने हु साचे हु मोई पर, जौहर गौरी पसाऊ, तो पुर हो जकाऊ सब भाषा बनित प्रभाव, सियावर रामचंद्र की जय। एक इसके ऊपर है, सुमिर शिवा शिव पाई पसाओ, श्री राम जय जय राम, करनऊ राम चरित चित जाओ, श्री राम जय जय राम। तो में समोई पर अनुकूला, श्री राम जय राम। करई कथा मुद मंगल मूला, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद तुलसीदास, फिर हम आ जाइए 28 पर, दुआ नंबर 28 पर, 27 के नीचे 28, पेज नंबर 48, 40 और 8। तो 60 सेवक की प्रीत रुचि, रखी है राम कृपाल, उपल किए जल जान जही, सचिव सुमित कपिभाल, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर आ जाए दोहा नंबर 29। अय्या रामायण फिर कैसे आया, इसको लिखते हैं। ये दूसरा मास पारायण चल रहा है। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि। 29 के नीचे 50 पे शुरू। हाँ, दोहा नंबर है 30 के ऊपर और 29 के नीचे, 50 पे 29। जाग बलि कसो कथा सुहाई, राम जय राम जय जय राम। भरद्वाज मुनि परहि सुनाई, संवाद बखानी। सुनहु सकल संतन सुकुमारी, शंभु बीन यह चरित सुहावा,
कथा सुकर के समझी नहीं तस बालपन तब अति चेत श्यावर रामचंद्र की जय। अब यहाँ इतिहास बता रहे हैं कि यह रामायण शंकर भगवान ने पहले सोचकर पूरी राम की कथा मन में रखा। शंभुकीन चरित सुना, ये अपने मन में रखा, इसलिए इसका नाम मानस है। मानस में रखा। और कृपा कर उमा ही सुनाया, पार्वती को सुनाया, सती को नहीं सुनाया, पार्वती को सुनाया। को दिया, उनको सुनाया, इनको दिया। और फिर कागभूषणी ने जाज्ञवल्क्य बहुत महान ऋषि है जाज्ञवल्क्य। एक जाज्ञवल्क्य परिषद है, पर बहुत मोटा है। राजा जनक के दरबार में जाज्ञवल्क्य बैठे हैं और उसने राजा जनक की घोषणा कर दी, 88,000 ऋषियों में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? कोई नहीं बोला, चुप चुप बैठे हैं। याज्ञवल्क्य ने बाद में कहा, मेरे चेले शिष्यों, कहा 1000 गायें हमारे यहाँ रखी हैं, सबके सींग में सोना बंधा हुआ है और सब नई गायें हैं। जो सबसे ज्यादा ज्ञानी है उस 1000 गाय ले ले। उसमें गाय ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। सुरधेनु के कामधेनु कामध। कहा ठीक। याज्ञवल्क्य ने खड़े होकर कहा, राजा 88,000 ऋषियों में मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं। उसी समय उनकी बेटी गार्गी खड़ी पूछती है कि हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, पूछो। अब वो तो पूछा है, लंबा लंबा सवाल है, कुछ थोड़े बताता हूं। फिर कथा के बारे में ऐसा कहा गया है, याज्ञवल्क्य ने कहा कथा ऐसी कही जाए कि जो सुनने वाला है वो कथा को ऐसा पिए, ऐसा सुने जैसे छोटा बच्चा गोदी में बैठ करके माँ के स्तन का दूध पीता है। ऐसा नहीं कथा बोलते जाओ, बैठ सामने वाले समझे ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको समझाना चाहिए, वही कथा का प्रमाण माना गया हमारे। और तुलसीदास ने यही किया है, जैसे माँ के दूध की तरह रामायण को लिखा है। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, पूछो सवाल। उसने पूछा, हम कहाँ हैं? कहा धरती पर। धरती कहाँ है? कहा पानी में। पानी कहाँ है? हवा में। हवा कहाँ है? अग्नि में। अग्नि कहाँ है? आकाश में। आकाश कहाँ है? नक्षत्र लोक में। नक्षत्र लोक कहाँ है? सूर्य लोक में। सूर्य लोक कहाँ है? मंदाकिनी में, जिसको मिल्की वे कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, वहां है। मंदाकिनी कहाँ है? तो कहा ब्रह्म में है, सुप्रीम गॉड में है। कहा भगवान कहाँ है? कहा इसका दो उत्तर है, भगवान भगवान में है और दूसरा भगवान यहां है, मेरे अंदर है। और मैं धरती पर हूं। धरती फिर चक्र चल पड़ा। तो गार्गी की घोषणा करते, पिताजी, मेरे जनक पिताजी सबसे ज्ञानी यही है, इनको गाय दे दी जाए। सिद्ध किया है कि याज्ञवल्क्य महर्षि ने। वह याज्ञवल्क्य आज कथा कह रहे, कथा कह रहे। इनको शंकर भगवान ने दिया यह रामायण, यह रामायण दिया। ऐसे श्रेष्ठ वेद के ऋषि आज रामायण बोल लेंगे।
अभी आगे आएगी कथा रामायण। और ये सब त्यागी पुरुष हैं। इन्होंने जो भी बोला है रामायण में, ये झूठ क्यों बोलेंगे? हम तो झूठ बोलते हैं दो कारण से, डर से और स्वार्थ से, लालच बस, डर बस। इन साधुओं को कोई डर नहीं है, कुछ नहीं। कल परमात्मा का ही सहारा है, किसी व्यक्ति का सहारा नहीं है। आप सोचते हैं अपने गुरु के आप सही बड़ा सहायता करते हैं, आपका घमंड है। कोई गुरु की सहायता नहीं कर सकता। गुरु खुद जितना सक्षम होता है, जब परमात्मा की शक्ति मिल जाती है तो खुद। और मैंने ऐसे देखा है कि गुरुओं के साथ रह करके लोग बड़े बन जाते हैं, फिर गुरु की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों का भी उद्धार नहीं होता है, न भी उद्धार होता है। कहा ये श्रेष्ठ है, इनको दे दिया जाए, गाय दे दी जाए। वह याज्ञवल्क आज राम की कथा शुरू करेंगे। जो याज्ञवल्क जी कथा करेंगे ऋषियों के सामने, उस कथा का एक नाम दिया गया है, यह कर्मयोग की कथा है। कर्मयोग। और शंकर भगवान मां पार्वती की जो कथा सुनाए वह ज्ञान योग की कथा है। और काभूषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाया है उसको भक्ति योग की कथा कहते हैं। और तुलसीदास ने जो कथा सुनाई है सबको, उसको दैन्य योग कहते हैं। यह नया शब्द है तुलसीदास का। दैन्य योग पुराना शब्द है शरणागति, लेकिन शरणागति तुलसीदास को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा दैन्य योग। दैन्य योग माने क्या? हे प्रभु, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं कैसे कर्म करूंगा? हे प्रभु, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, कैसे आपकी पूजा पाठ पुकारूंगा? हे प्रभु, मेरे दिल में भक्ति नहीं है, मैं तो संसार को चाहता हूं, कैसे आपसे प्रेम करूंगा? मेरे पास कुछ नहीं है। एक चीज है मेरे पास, क्या है? दैन्य योग किसे कहते हैं? मैं तेरे पास क्या, हमारे पास क्या है? आपके आंसू है। बस मैं आपका नाम लेके रो सकता हूँ। बस मुझे मंत्र जंत्र तंत्र पूजा पाठ कुछ नहीं आता। एक ही चीज आता है, आपका नाम लेकर के मैं रोऊं। अश्रु है, आंसू है। जैसे छोटा बच्चा कमजोर है, उसका बल क्या है? आंसू ही उसका बल है। रोते हुए मां को पुकारा, मां दौड़ते चली आती है। ऐसे इसको दैन्य योग कहते हैं। यह तुलसीदास का नया शब्द है। तुलसीदास के पहले किसी शास्त्र में यह शब्द नहीं है, नहीं है। जैसे गीता ने कुछ नए शब्द दिए हैं, कुछ पुराने शब्दों का अर्थ नया नया किया है। कभी गीता पर बोलूंगा तो फिर बात आएगी। यह दैन्य, इसी को शरणागति कहते हैं। केवट यही है दैन्य योग का भक्त है। सबरी दैन्य योग का है, अहिल्या दैन्य योग का है, जटायु दैन्य योग का है। ये सब दैन्य योग के भक्त हैं, वह भक्त हैं। और श्रीमद् भागवत पुराण में जितनी गोपियां हैं वो दैन्य योग की भक्त है। खाली रोती है राम कृष्ण के लिए और गाती है, बस कुछ नहीं जानती है। वहां पर दो शब्द है, दैन्य योग किसको? शरणागति किसको? आंसू। आंसू और आश्रय। आश्रय माने केवल परमात्मा ही मेरा सहारा है। सब पर भरोसा करके देख लिया, सब ने धोखा दिया है मुझे। भगवान का सहारा, आश्रय, डिपेंडेंसी ऑन गॉड, आश्रय। और टीयर्स फॉर गॉड, बस आंसू और आश्रय, यह भागवत के शब्द हैं। और यहां दैन्य योग है। अरण्य कांड जब लूंगा तो दैन्य योग की वहां व्याख्या करूंगा। उसमें एक बहुत अच्छा भक्त है सुतीक्षण। वो रोते हैं, नाचते हैं, खाते, प्रभु मुझे छोड़ के कहां चले गए? इतने दिन तपस्या की तू नहीं मिला, अब मैं रो करके तुझे पाऊंगा। ये अरण्य कांड में है। सुतीक्षण की कथा बड़ी मीठी है, बहुत मीठी। और चैतन्य महाप्रभु महाज्ञानी इस दुनिया देश के, कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं, परमात्मा नहीं मिले। तब सारी पुस्तकें जमुना जी फेंक दिया। कहा प्रभु अब रोऊंगा तो आपके लिए, तब तो आएंगे ना। रोहित आ गए, कृष्ण आ गए, राधा आ गए, सब दर्शन दिए। दर्शन दिए, कहां तक दर्शन दिए कि जो संकल्प लिया सब होता चला गया। एक बुढ़िया रो रही है, रो रही है, उनकी शिष्या और उनके जा रहे हैं उसके घर के सामने से भीख मांगे। जितने बड़े संत हुए सब भीख मांगे खाए। कभी सोचता हूं महात्मा बुद्ध राजा के बेटे थे, उनको भीख मांगने क्या? बाप हाथ जोड़ के पीछे पीछे चलता था, बेटा मैं तुझे सब कुछ दूंगा, भीख मत मांग, मेरा नाम डूब रहा है, तुम राजकुमार हो।
खाया नहीं, छोड़ दिया सब। खाली लकड़ी का बर्तन लिया, उससे खाना मांग के। एक दिन पूछा आनंद ने, उनकी सेक्रेटरी ने, आपको क्या कमी है, क्यों भीख मांगते हैं? कहा भीख मांगने के लिए, लेने के लिए नहीं आता हूँ, देने के लिए आया हूँ। क्या देने? अपनी शुद्ध आंखों से इनकी आंखों में देखूंगा कि भी शुद्ध हो जाएंगे। दो शब्द बोलूंगा, इनका दिल कांप जाएगा, अच्छे रास्ते चलने लगेंगे। इनको देने के लिए भीख मांग रहा हूँ, लेने के लिए नहीं मांग रहा हूँ। महात्मा बुद्ध इसी तरह संत हुए। कहा प्रभु इस तरह के हमारे भक्तों ने क्या क्या करके दिखाया है। आंसू और आश्रय, रोना और पुकारना, बस। चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं घर के सामने से, एक बुढ़िया कह रही है, मैं गरीब, मैं अपने गुरु को खिला भी नहीं सकता हूं, और मेरी इच्छा है कि 108 चैतन्य चरितावली, और आपके प्रबोधाचार्य ने भी लिखा, तो 2 भागों में लिखा, तो एक भाग छाप दिए। तो कहा कि ये कहा मेरा गुरु आ जाता तो पहले हाथ से एक बार मरने के पहले खाना तो खिला देते, या नहीं 108 साधु आ जाते भोजन, कि मेरा कुछ है ही नहीं। सुन लिया उन्होंने, घूमते हुए गांव घूमते हुए तीसरे दिन आ गए उसके द्वारा। माँ खोला जरा, अरे मेरे गुरु चैतन्य महाप्रभु गा रहे, रो रहे हैं। जितना परमात्मा के लिए चैतन्य महाप्रभु ने रोया उतना कोई नहीं रोया। रोया का चित्कार किया, प्रभु आज का दिन बीत गया तब भी तुम नहीं आए, रोया है। मीरा नाच नाच के परमात्मा को पाई है, तुलसीदास ने गा गा करके परमात्मा को पाया। कोई योग साध करके पाया है, कोई कैसे पाया है, जैसे भी मिल जाए। तो सबसे सरल रास्ता है आंसू और पुकार। पुकारो भगवान। कहा कि आ गया माँ, लेकिन भूख लगी है माँ, काफी बना दी। तुरंत से खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बनाकर केला का पत्ता काट करके ला के रख दिया, उसको खिचड़ी रख दिया। कहा बाबा अब हाथ धोइए, पैर धोए, बैठिए, खाना खाए। खा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। मुँह माँ सामने बैठी है, खिला रही है, पंखा जल रही है। पंखा तो पहले था नहीं, अब तो हम लोग जितना स्वर्ग में सुख नहीं है इतना जमीन पर है सुख, है ना। पंखा है, एसी है, या गर्मी में ठंडी में गर्मी करने की मशीन है। पहले कितना कष्ट था। अब तो हम लोग स्वर्ग में रहते हैं, तब भी भीतर से सुखी नहीं है। सबसे दुखी हम ही लोग हैं। तो पहले इतने दुखी नहीं थे। पहले धान लगा देते थे, दिन भर लगाते, राम को आते थे, झाल रामायण गाते थे, बस नगाड़ा पर गा के नाच के थकावट दूर करके फिर दूसरे दिन काम करने चले। अब आज कितना खाने को है, कितना खरीदने को है, कितना है, तब ये इंसान तो सुखी क्यों नहीं है, सुखी क्यों नहीं है। खैर खाना खा लिया चैतन्य महाप्रभु ने। कहा माँ इस पत्तल को फेंक दो। माँ गई पत्तल उठाने, एक पत्तल उठाए, देखा नीचे भी एक पत्थर, दूसरा उठाए, तीसरा भी है, तीसरा उठाए। 108 केले के पत्ते के टुकड़े नीचे थे। कहा गुरुदेव चैतन्य 108? कहा माँ तेरी इच्छा थी ना 108 साधुओं को खिलाऊंगा, तो गुरु सदगुरु तेरा खा ले तो यह जो है 108 संतों को खिलाने का फल मिल जाता है। ऐसे हुआ, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ चैतन्य महाप्रभु को। ऐसे ऐसे संत हुए, रो करके परमात्मा को पाए। आज याज्ञवल्क्य एक महाज्ञानी पुरुष, और याज्ञवल्क्य को सबसे बड़ी उपनिषद यही है, सबसे छोटी कलिसंतरण उपनिषद है, और इसके बाद मुंडको उपनिषद है, इसके बाद तो फिर ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य तो कहते हैं कि जाग बलिक तेहि सन जाग, बलिक पुनि पावा, बलिक पुनि पावा, तिने पुनि भर द्वाज प्रति गावा। और भरद्वाज जब सुने, उनसे मेरे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु सुने। जब आप गुरु करेंगे, मान लो आपका गुरु कमजोर हो, इतनी ताकत न हो, तो आपके गुरु का गुरु आपका हेल्प करेगा।
अगर वह गुरु नहीं कर तो दादा गुरु कर देगा, नहीं दादा तो परदादा गुरु कर देगा। अगर कोई गुरु करने के लायक नहीं है, आपने जिस देवता का मंत्र लिया है वो आपका हेल्प कर देगा, वो हेल्प कर देगा। तब मैं पुण्य निज गुरु संग सुनी, मैं फिर अपने गुरु से सुना कथा सुकर खेत। सुकर खेत माने सुकर क्षेत्र, ये जहां पैदा हुए थे जगह का नाम। समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई जोड़। तिमि समुझई मैं जीव जड़, करि मद ग्रसित विमोड़। सियावर रामचंद्र की जय। मैं अपने गुरु से सुना, लेकिन मैं बच्चा था, समझा नहीं पूरी राम कथा। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। मेरे गुरु ने बार बार कहा, थोड़ा समझ में आया, पूरा समझ नहीं आया। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। ये आशा बंध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध प्रबोध हो जाता है, बोध मानी ज्ञान हो जाता है, तब क्रोध नहीं होता है। जब तक भीतर कुछ मिला नहीं है मार परमात्मा की कृपा का, तभी तक क्रोध आता है, नहीं क्रोध मिट जाता है। थोड़े मन प्रबोध नमन करूं मैं गुरु चरना। सब लोग अपने गुरु को याद करो। नमन करूं मैं गुरु चरना, नमन करूं मैं
समझ पाया। लोगों ने पूछा कि आपने कथा लिखा क्यों है? का 3 कारण से लिखा है। निज संदेह मोह भ्रम हरणी करौ कथा भव सरितांतरणी। 3 बात के लिए लिखा है। निज संदेह, संदेह माने संदेह, डाउट्स, सस्पिशन, कंफ्यूजन। हमारे अंदर बहुत शंका है, संदेह, मोह है। जो अपना है वो अच्छा लगता है, जो पराये का वो अच्छा नहीं लगता है। अपना बच्चा कैसा भी अच्छा लगता है, दूसरे का कितना भी सुंदर अच्छा नहीं। मोह है, भ्रम है, भ्रम है, क्या सही है क्या गलत पता ही नहीं चलता है। निज संदेह मोह भ्रम। संदेह कहां होता है? मन में। मोह कहां होता है? बुद्धि से। और भ्रम कहां होता है? चित्त से। चित्त से। ये 3 दोष हमारे भीतर है। इसके लिए मैं रामायण लिख रहा हूं। तुलसीदास ने कहा अगर रामायण आपकी क्या है, मेरे लिए मेरी रामायण क्या है? सद्गुरु ज्ञान। दोहा नंबर 31। सद्गुरु ज्ञान विराग योग के विबुध वैभव दीन लोक। ये रामायण मेरी सद्गुरु है। समझा नहीं? कहा इससे बड़ी कोई ग्रंथ नहीं हो सकता है। ये रामायण सद्गुरु है। सद्गुरु ज्ञान, ये ज्ञान देती है भैया। सब रोग को दूर करती है। रोग कितने प्रकार के उत्तरकांड में आएगा। और क्या है ये रामायण? क्या है? आया जननी जनक, ये माँ और बाप है रामायण में। जननी जनक राम प्रेम के बीज सकल व्रत रमणी के। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक। सचिव सुमति भूपति विचार के भजलो उदय पार। ये रामायण मेरी सद्गुरु है, रामायण मेरी माँ है, रामायण मेरी पिता है। आपको कभी कष्ट आए, कुछ समझ में नहीं आए क्या करना चाहिए, रामायण पढ़ करके एक पेज पढ़ लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। दलन रोग भौरिया मीके, तात मात सब पिति तुलसी तात माने पिता, श्री राम मात माने माँ। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। संघर्ष की बात हो रही थी। 2 साल पहले मेरी माँ चली गई। गांव में गए तो लोग बैठे थे। तब माँ चली गई, आप दुखी नहीं है? नहीं क्या? दुखी तो हो, शरीर उसकी दी हुई है, जैसा भी है, जैसा भी है, माँ की शरीर है। लेकिन माँ के चले जाने के बाद एक माँ मेरे पास है। कहा कौन? रामायण माता है। मैं जल्दी किसी को प्रणाम नहीं करता, सुनता हूँ तो माँ बाप से करता हूँ या तो अपने सदगुरु का। माँ एक रामायण मेरी माँ है। ऐसा नहीं लगता कि मेरी माँ शरीर छोड़ किसी को समा गई। जैसे वो सलाह देती थी, डांटती थी, वैसे ये भी डांटती है, सलाह देती। दूसरा गंगा मेरी माँ है, दूसरा है गाय मेरी माँ है, दूसरा जहाँ जन्म हुआ है वो मेरी माँ है। 4 माताएं बस। श्री राम जय राम जय जय राम
नाम कल बताया था, इस रामायण का नाम तुलसी रामायण नहीं है, कल बड़ा विस्तार से बताया था। इसका नाम क्या है? रामचरित मानस। इसके ऊपर लिखा हुआ है रामचरित मानस लिखा हुआ है। तुलसीदास जी अब यहाँ प्रमाण दे रहे हैं दोहा नंबर 34 के नीचे, 304 के नीचे। रामचरित मानस यदि नामा सुनत श्रवण पाहिय विश्रामा। रामचरित मानस कहा गया। तीसरी लाइन रामचरित मानस मुनि भावन बिचरु शंभु सुहावन पावन श्री राम। अब यहाँ बता रहे हैं रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। भगवान ने बनाया और अपने मन में रख लिया। पाय सुसमय शिवासन भाषा। इसका नाम क्या है? ताते राम चरित मानस बर। इसलिए इसका नाम रामचरित मानस। मन में था शंकर के, इसलिए इसका नाम रामचरित मानस। रामचरित का किसके कृपा से रामायण मिला? आपको बताया। अब यहां उत्तर दे रहे हैं। शंभु प्रसाद, दोहा नंबर 35 के नीचे। शंभु प्रसाद सुमत तुलसी। यह रामायण भगवान शंकर का प्रसाद है। जैसे प्रसाद देते हैं, शंकर भगवान ने दिया है। आपको कहानी बताया। शंभु प्रसाद सुमत तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। स्याही में बैठ गए थे। जब ये रामायण लिख रहे थे तुलसीदास, आप ध्यान से सुने, इतने लोग बैठे थे उनके सामने। हनुमान जी बैठे थे, सरस्वती माँ बैठी थी, ये दो बैठी थी। हनुमान जी जब वो गलत शब्द लिखते थे, तुलसी रुको, ये मैंने नहीं लिखा था त्रेता युग में, यहाँ तुम गलत अर्थ शब्द लिख रहे हो। 7 जगह तुलसी ने गलती की, हनुमान जी उसको सुधारा। मैं किसी दिन कथा में बताऊंगा, जब आप रोज आते रहेंगे तो सुनने का मौका मिलेगा। 7 जगह गलती किया हनुमान जी ने। तुलसीदास ने लिखा, एडिटिंग हनुमान जी ने किया। एडिट समझते हैं ना? आपने लिख दिया ना, तो टीचर उसको सही करता है ना, यहाँ गलत है, ये सही है। तुलसीदास ने एडिट किया, संपादन किया। और बताऊंगा साथ, कहा कि मेरी स्याही में बैठो, मैं जो लिखता जाऊं ये रामायण हो जाए। कहा ठीक है। तो दोहा नंबर 39 के ऊपर, जैसे नदी बहती है वैसे तुलसीदास की कविता चली, क्योंकि सरस्वती माँ भी बैठी थी। सरस्वती माँ भी नहीं, ये शब्द नहीं, ये अक्षर नहीं, लिखा है। जैसे नदी सरिता बनी नदी चलती है, वैसे उनकी कलम जो लिखते गए सब राम कथा होती है। 39 के ऊपर, भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहु, चली सुभग कविता सरिता सो। चली सुभग, उनकी कविता, उनकी पोयम, उनकी लाइन, उनकी चौपाई जैसे नदी बहती है, ऐसे चली तुलसीदास की। चली सुभग कविता सरिता सो।
विमल जस जल भरिता सो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब भारद्वाज और याज्ञवल्क्य का मिलन होता है प्रयाग में। तो वार्ड नंबर 43, 40 और 3, 43। बहुत अच्छा। प्रयाग में कुंभ का मेला लगा था। कुंभ का मेला खत्म हो गया। 2 महीने का होता है और 4 दिन, एक पहले 14 जनवरी को 15 मिलियन लोग थे। फिर एकादशी आई, उस दिन भी 16-17 मिलियन लोग थे। इसके बाद माघ पूर्णिमा आई, जिस दिन 3-4 आदमी मरे, उस दिन 20 मिलियन लोग थे। और अंतिम दिन बसंत पंचमी के दिन 25 मिलियन लोग थे। इतना बड़ा आदमियों का कहीं होता नहीं भीड़। मक्का मदीना में 5 मिलियन लोग जाते हैं सारी दुनिया से। और यहां से आपके यूरोपा से 80,000 लोग गए थे। उसका लिस्ट बनता है 80,000 सारी दुनिया से लोग घूम करके। अफ्रीका से गए थे, एशिया से आए थे, नेपाल से बहुत बड़ी संख्या थी। नेपाल से अकेले 100,000 की थी। इस तरह से पूरे इंडिया से थे। और 2 महीने का CNN ने लिखा, यहीं पर राम की कथा शुरुआत होती है प्रयाग में। लिखा, CNN ने लिखा कि सबसे बड़ा मेला लगता है 2, एक हिंदुओं का मेला, एक इस्लाम का मेला। मक्का मदीना में उनका लगता है, उनका 2 हफ्ते का, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते का होता है। और 2 हफ्ते में 5 मिलियन लोग आते हैं हमारे का। और 10 मिलियन जानवर काटे जाते हैं उनको भोजन देने के लिए। और इनका 2 महीने का होता है। एक मुर्गी नहीं, एक अंडा नहीं, यहाँ नहीं, मना है, कानून से मना है। नहीं, खा भी नहीं सकते, बेचने और मारने का छोड़ दीजिए। उनके यहाँ हर साल 50-60 आदमी मरते हैं। हमारे यहाँ इस साल जब 25 मिलियन लोग हो गए तो मेला में नहीं लोग मरे, वो गए ट्रेन पकड़ने। ट्रेन में इतनी भीड़ हो गई कि एक दूसरे के ऊपर गिरे तो 7-8 लोग मर गए। लेकिन मेला में नहीं, मेला के बाहर रेलवे स्टेशन में मरे। इतनी बड़ी चौकस, इतनी बड़ी तैयारी होती है भारत में। 1 बिलियन 35 मिलियन की आबादी तो खुद भारत की है। अब बाहर से लोग आते हैं। भारत बड़ा देश है, बड़े देश का बड़ा प्रॉब्लम होता है, छोटे देश का छोटा प्रॉब्लम होता है। सूरीनाम का हमारा 400,000 की आबादी है, उसी को संभालने में बोटर्स थक जाते हैं। उनका कैसे आए थे, शंकर के कार्यक्रम में आए थे। वहाँ जो माघ मेला लगता, कुंभ मेला लगाते हैं, ये 4था साल है, उसमें आप सब लोग आइए। कथा होती है 15 दिन 12 दिन, कितने की होती है? 1 हफ्ते 10 दिन की होती है। निकेरी में भी लगेगा, वहां भी लगेगा। तो आए थे तो बता रहे थे, हम तो छोटे से देश को 400,000 को संभालने मुश्किल होती है, और आप लोग 1 बिलियन 35 मिलियन देश की आबादी को कैसे संभालते हैं, समझिए। हमारे अभी पार्लियामेंट के स्पीकर आए थे असेंबली के इन ट्रिनिडाड में, तो लोगों ने पूछा कि हमारे यहाँ 41 पार्लियामेंट मेंबर हैं, ट्रिनिडाड में 41 है। तो प्राइम मिनिस्टर बता रही थी कि मैं, कमला विशेषण नाम है उनका, कहा हम तो संभालने मुश्किल लगती, नहीं संभाल पाते। वो आपके यहाँ कितने हैं? कहा हमारे यहाँ 1145 पार्लियामेंट मेंबर, राज्यसभा लोकसभा को मिला करके, उसको कैसे संभालता हूँ मैं, उनको नहीं संभाल पाता, वही हमको संभालते हैं। हम नहीं संभाल पाते, इतने बड़े देश का है। फिर आज उसी प्रयाग के भीतर
यहाँ एक और एक बड़े मजे की बात, जो कथा हुई है, शंकर भगवान ने कथा कही है किस पेड़ के नीचे? बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद आपके यहाँ है, वो जो हाँ असेंबली है सूरीनाम की, माई बाप का फोटो है, मूर्ति है, उसके बगल में है बनियान ट्री, बहुत बड़ा बनियान ट्री, प्रेसिडेंट के पास में बनियान ट्री। और भगवान ये अक्षय वट के नीचे कथा कहे हैं। और काकभूषुंडी ने भी पहाड़ पर जो है जंगल में, वो भी बट वृक्ष के पीछे। का बरगद क्या है? का बरगद विश्वास का पेड़ है। बरगद शंकर भगवान का अंश है, पीपल का पेड़ विष्णु भगवान का अंश है, पाकड़ का पेड़ ब्रह्मा का अंश है, और आम का पेड़ कामदेव का अंश है, बनाना का पेड़ बृहस्पति का पेड़ है, नीम का पेड़ मां का पेड़ है, दुर्गा काली का पेड़ है। क्या बनाया है हमारे संतों ने, कितना सोच सोच के किया है, जिससे कि दुनिया सब एक रहे। ये जीव जंतु पेड़ पौधे सब एक परिवार के लगे, ऐसा न लगे। गंगा शंकर से जुट गई और विष्णु से जुट गई, गंगा ने दोनों को एक कर दिया, शंकर और विष्णु को एक कर दिया। जमुना सूरज भगवान और कृष्ण से एक कर दिया, एक कर दिया। कावेरी काली देवी को और विश्वकर्मा को एक कर दिया। सारी नदियां हमारी लोक आत्मा है, महात्मा गांधी का लोक आत्मा है ये नदियां हम लोग को संभाली। तो महाराज उस जहां 3 नदियां मिलती हैं उसी के पास में अक्षय वट है। अंग्रेजों ने उसको काट काट करके फेंक दिया, लेकिन वो मरता ही नहीं, फिर उसमें नया नया निकल आता है। जब कहा हिंदू लोगों का बल यही है पेड़, इसको काटो, काट दिया, तब भी हिंदू छोड़े नहीं। वो पेड़ कुछ पता नहीं था, तब भी आके जल चढ़ाते थे। तब उन्होंने बहुत मोटी दीवार घेर के उसको घेर दिया, उसको भीतर जाना मना था। अब फिर से जब आजादी मिली है तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसकी जड़ जहां है पेड़, वहां तक मिलिट्री रखी हुई अभी तक। इस सरकार से कहा जा रहा है उसको खोल दो, दीवार गिरा दो, लेकिन सरकार मानती नहीं है, नहीं मानती है। और उसकी जड़ प्रयाग से चल के कहां? बोध गया गई है, बोध गया गई, पटना बिहार, यूपी से बिहार गई है। दुनिया का सब नाश हो जाता है, जब सृष्टि प्रलय हो जाता है तो वट वृक्ष खड़ा रहता है। जब तक ये पेड़ रहेंगे, हमारे कहा गया है पेड़ इस शंकर भगवान के हैं। का क्या होता है कि शंकर भगवान विष पिया, और ये पेड़ क्या करते हैं? हम लोग जो गंदगी फैला रहे हैं हवा की, वह कार्बन डाइऑक्साइड तो गंदगी को पीता है। या आज का पेड़ विष, हमारा विष पी रहा है। अगर पेड़ कटते जाएंगे तो गंदगी होगी, आकाश गंदा होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा। यह पेड़ लगाना, वो हमारा पेड़ बचा रहता है, अक्षय वट उसका नाम। उसी के नीचे याज्ञवल्क्य मुनि कथा कह रहे हैं। पूछा गुरुदेव ये तो बताइए, ये राम कौन है? राम शुरू होता है 403 से और आगे बढ़ता चला जाता है। पूछते जाते हैं कि राम कौन है, तो बताते हैं आप तो सब जानते हैं गुरुदेव, मुझे बताइए। हम मूढ़ हैं, हम कुछ नहीं। गुरुदेव हंस पड़े, तुम जानने और सीखने के लिए अपने को मूढ़ कह रहा है, मूढ़ कह रहा है, तुम ज्ञानी हो। तब कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने गए। 10 मिनट ले सकता हूँ शंकर, 10 मिनट, 9 बजे तक बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? जिंदगी तो बीतती जा रही है, जिंदगी तो बीतती जा रही है। 1 महीने का समय है, आप लोग कोई समय निकाल के आए। कहा कि शंकर गए कथा सुनने सती को लेके, तब सती थी, पार्वती नहीं थी। तो गए, तो वो जो कथा शुरू किए थे व्यास गद्दी पर, कूद गए, कूद के शंकर भगवान के पैर को धोए, आरती उतारी, चंदन लगाए, माला चढ़ाए। सती ने सोचा इसकी कथा सुनने आए हैं, ये पैर धो रहा है, छोटा सा है, भगवान शंकर से इसकी कथा सुनने आए हैं, और फिर एक घड़े से पैदा हुआ है, तो ठीक नहीं।
उन्होंने कथा नहीं सुनी। कुछ लोग कथा सुनने आते हैं ना, इधर उधर देखने लगते हैं कैसे कब पंडित स्वामी जी बंद करें चल दे। अरे कुछ लोग तो और करते हैं, हमें अनुभव हुआ इस बार सूरीनाम में। वो आते हैं मुझसे मिलने के लिए आए, छोटे बच्चों को लेते आए, नाती को लेते आए, तो हमसे कहा कि आ रहा हूं, 1 घंटे आपसे बात करूंगा, कुछ सवाल होगा, ठीक आ जाए। आए 15 मिनट के बाद कहते हैं कि बाबा ये बच्चे तकलीफ कर रहे हैं, मैं 1 घंटे आपके साथ बैठना चाहता, ये बहुत तकलीफ कर, मैं लौट जाता हूँ घर। वो इसीलिए लेके आए थे कि बच्चे के नाम से जल्दी घर लौट जाएंगे, समझे। कुछ लोग ऐसे करते हैं। फिर अपना पूछे, उन्होंने अपना कथा शुरू किया। कथा जब खत्म हो गई, जब जा रहे थे कथा सुन करके, उस समय भगवान राम, त्रेता युग की कथा है, सीता जी का रावण चुरा गया था, रोते हुए जा रहे थे। भगवान ने उन्हें सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। कहा सच्चिदानंद कैसे हो सकता है, रो रहा है, सच्चिदानंद हो सकता है। कहा भगवान शंकर बहुत समझाया, ये भगवान है, अवतार लिए हैं। कहा मैं नहीं मान सकती। एक बात बताऊं, एक है, दुनिया को समझाना बहुत आसान है, लेकिन अपने संबंधियों को समझाना मुश्किल है। अपने परिवार वालों को समझाना और मुश्किल है। अपने बच्चों को समझाना सबसे कठिन है, लेकिन अपने बीवी को समझाना और मुश्किल है। वैसे आपका क्या अनुभव है, सही है? हाँ सही है ना, सबको समझा दीजिए। और वैसे ही पत्नी की तरफ से है, पत्नी की तरफ से भी है कि पत्नी सबको समझा लेगी। और जा रही है, प्लेन में जा रही है, देखता हूं सब स्त्रियां आपस में बात करती हैं, और आदमी बैठे रहते, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। स्त्रियां तुरंत, बहन जी कहाँ से जा रहे हैं? कहा मैं निकेरियन की हूँ मैं। तुम कहाँ से? मैं पारामारिबो की, क्वार्टरबैक से हूँ। बात कर लेते। और आदमी क्वार्टरबैक के दोनों बैठे, दोनों आपस में बात नहीं करते, जब उनका अहंकार बड़ा होता है ना, कौन पहले पूछे। और स्त्रियां उसके घर का, उसके पति का, उसकी बेटी का सब पता लगा लेती है, जो कुछ जानना हो सब पता लगा लेगी। और इसीलिए स्त्रियों का हार्ट अटैक कम होता है, आदमियों को ज्यादा होता है, क्योंकि खुल जाती है, फिर बात कर लेती है पूरा का पूरा। तो सती नहीं समझी। ये सब स्त्रियां भी सबको समझा सकती हैं, लेकिन अपने पति को नहीं समझा सकती, ऐसा होता है। अच्छा खैर, दोनों बराबरी हो गई ना ऐसे। तो कहा कि बहुत समझा, जब नहीं मानी तो कहा देवी अगर तुम नहीं मानती, शंकर भगवान ने 2 को नहीं समझा सके, एक अपनी बीवी सती को, एक अपने चेला रावण को। कुछ ऐसे चेला मिल जाते हैं। अंत में वो आता था राम के घर, शंकर भगवान के घर पर पूजा करने, शंकर भगवान की आता था पूजा करने के बाद, गणेश का सूंड पकड़ के खींचता था, उनका सांप घूमता, सांप का पकड़ करके खेलता था। तो सब थक गए। पार्वती ने कहा तुम्हारा चेला बहुत कष्ट देता है, तो ऐसा करो, कुछ उपाय करो। कहा मैं उपाय करता हूँ। कहा रावण कल से मैं ही तेरे घर आऊंगा, वही पूजा कर देना, मैं लौट आऊंगा घर पर। शंकर भगवान रोज पूजा कराने जाते थे। चेलों को भगवान बचाए, भगवान बचाए, समझे। इसलिए मैं चेला नहीं बनाता, मैं गुरु मंत्र किसी को नहीं देता। ये तो तब की बात है, अब के चेला और बड़े बड़े हो गए ना। वो 3, 4, 5 गुरु से मंत्र ले लेते हैं, 3 गुरुओं से। जो गुरु घर पर आएगा उसका फोटो सामने रख देंगे, बाकी सबका हटा देंगे। पर दूसरा गुरु आएगा तो फिर उसका सामने रख देंगे। क्या खेल कर रहा है, इससे क्या बनेगा, क्या बनेगा। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत। और गुरु की बड़ाई करो, गुरु जी आपके समान दुनिया में कोई नहीं है। और $10 यूरो दे दिए, बाद में कहते कहा तू गुरु की बड़ी पैर छुआ, बड़ा आदमी। कहिए इसको क्या है, नालायक पैसे के लिए आया था इसलिए मैं दे दिया, चला। इस तरह की छेला है। उसे आप लोग अच्छे छेला है, मैं कहता हूँ। मैं दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ, दूसरी जगह की कर रहा हूँ। और गुरु भाई हैं, आपस में ही रहते हैं, आपस। और गुरु भी, जो गुरु पैसे के लिए आएगा उत्तरकांड में, फिर पैसे के लिए चेला बना है। बहुत कम लोग हैं
ज्ञान के लिए, शास्त्र के लिए, भगवान के लिए वो आपके करके आपके लिए मर मिट रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की कीमत नहीं है जो झूठ बोल के आपसे बेवकूफ बना के कुछ ले तो वो अच्छा है। खैर, शंकर भगवान ने कहा जाके परीक्षा लो। गए परीक्षा, जब परीक्षा लेने गई भगवान ने एक बहुत बड़ी कार्य कहा, प्रभु तेरी माया है, अब हर इच्छा भावी करवाना। तो हे भगवान, हरिमन भगवान, हे भगवान तेरी इच्छा जो है इसलिए मेरी बात समझ नहीं पा रही है। तेरी इच्छा, दो शब्द है, हर इच्छा और हरि कृपा। ध्यान से सुने, हर इच्छा हरि कृपा। हर इच्छा माने, हरि कृपा माने जो आप चाहते हैं वह हो जाए, उसको हरि कृपा कहते हैं। और जो आप चाहते हैं वह न हो तो समझिए अब भगवान की इच्छा पूरी हो रही है, इच्छा पूरी हो रही है। तो हर इच्छा भावी भलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भेज दिया, गई सीता का रूप पकड़ के गई। और लंबी कथा है, इसको हम लोग 15-15, 20-20 दिन कथा कहते हैं इसको। तो गई तो रामचंद्र जी ने देखा तो कहा, अरे माँ तो सीता बन के आई थी, सोचा कि नहीं पहचान। कहा माँ अकेले कहाँ गुरु, मेरे पिता शंकर कहाँ हैं। पगली हो गई, पगली हो गई। और इसके बाद लौट के गई, और लौट के गई शंकर ने पूछा कि क्या हुआ, परीक्षा लिया। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, प्रतीक्षा का विषय। प्रतीक्षा माने अगोरो, इंतजार करो। भगवान की परीक्षा क्या ले सकते हो, जब हमारी बुद्धि ज्यादा होगी तब तो टीचर परीक्षा लेता है, स्टूडेंट परीक्षा नहीं लेता है। लिया उन्होंने और प्रतीक्षा करने लौट आई। कहा क्या हुआ, कहा मैंने परीक्षा लिया, नहीं लिया कुछ, और मैं तो कहीं प्रणाम करके चली आई आपकी तरफ। भगवान ने सोचा है झूठ बोल रही है, और सीता को माँ कहता उनका रूप पकड़ के गई थी, अब इसको अपनी स्त्री कैसे मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं माना। इसके बाद यही सती अपने पिता के यज्ञ में गई, वहाँ हवन, शंकर भगवान का अपमान हुआ। दक्ष की बेटी थी, हवन कुंड में कूद करके अपने शरीर को जला दिया। फिर पैदा होती हैं आपके पार्वती होकर, उसकी कथा कल कहेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। भज गोविंदम भज गोविंदम। भगवान की जय। महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। शंकर भगवान का पार्वती का जन्म होगा, शंकर भगवान के लिए प्रार्थना करेंगी। इसके बाद आगे फिर विवाह भी होगा ना। और शंकर का विवाह जो कथा सुनता है, जिसका विवाह नहीं होता उसका विवाह जल्दी हो जाता है, और जिसका विवाह हुआ है उसमें प्यार बढ़ने लगता है। तो कल का कथा बड़ी महत्वपूर्ण है, आप सब लोग आए। हरिओम तत्सत। बोलिए व्यास भगवान की जय। सब लोग बहुत देर तक भगवत कथा सुनते रहे, बड़ी शांति से। और ऐसी कथा है, यह आनंद देती है, शांति से सुनिए। और बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। हमारे आपके दिमाग को आराम देगी, विश्राम, बुध विश्राम सकल जन रंजन। हमारा आपका दिमाग बहुत दौड़ता है ना, कभी रामायण पढ़ लो, कभी गीता पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो। मेरे मुझसे पूछेंगे कुछ मत पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, सब हो जाएगा। शिव पुराण हो जाएगा, गीता हो जाएगी, उपनिषद हो जाएगा। मैं कहा ना 100 करोड़ 1000 मिलियन जो रामायण है आप पूरा कर लेंगे। और कुछ पाने के लिए मैं कहा ना कुछ खोना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। समय देंगे तो जरूर सुनेंगे। और एक चीज बताओ, विवाह, शादी, फकांसी आप बार बार जा सकते हैं। फकांसी परिवार में विवाह तो जीवन में कई बार न्योता मिलेगा और न्योता करेंगे आप, लेकिन यह कथा
शायद इस जीवन में फिर 30 दिन तक कथा सुनने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे जीवन का शायद पहला ही है, दूसरा होगा कि नहीं भगवान जाने। तो मैंने सोच लिया मैं 30 दिन तो कथा सुनूंगा। तो आप सब आइए 30 दिन कथा सुनिए, पूरी रामचरितमानस। और दुनिया भर की कथा देखिए, स्वामी जी नहीं कह रहे, रामचरितमानस में जितना लिखा है उसी की व्याख्या, और यही कथा है राम कथा। रामायण में जो लिखा है वही, जिससे भगवान के प्रति आस्था पैदा हो और हमें आनंद। बहुत अच्छी बात। व्यासी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग खड़े होंगे और आरती होगी। और आरती जैसे हम लोग कल किए थे, आरती मूर्ति के बहुत नजदीक नहीं जाएंगे, पहले जजमान आरती करेंगे। पहले जजमान जब आरती कर लेंगे तो उसके बाद सबको मौका है आरती करने का, लेकिन इंतजार करेंगे जब जजमान कर ले आरती तब। और यही से खड़े होकर दूर से 3 बार भगवान की आरती घुमा के किसी और दूसरे को दे देंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे मन पावे, सुख दिन से
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ यानि कानि सपापानि जन्मान्तराणि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या देव देव। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्नादगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान, सीता माता की जय, दुर्गा माता की जय, धरती माता, भारत माता की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हम लोग बैठ जाएं अपनी जगह 2 मिनट तक, भगवान का ध्यान करें, भगवान से प्रार्थना करें। भगवान, हमने जो ये कथा सुनी है, कथा का सुनने का जो फल होता है, आनंद और आस्था दोनों मुझे मिले, और अपने मन की बात कहेंगे भगवान से। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि